आप जब गलत लगातार सोचते हैं अपने बारे में, तो जो लोग अंदर ही अंदर 24 घंटे उदास बने रहते हैं, अकेले भी बैठे रहेंगे तो लोग बोलते हैं भी कई बोल क्या करें, अकेले में हंसे, लोग पगला के हैं। पगला नहीं कहेंगे, एक हंसी होती है और एक प्रसन्न वदन होता है। अकेले में भी बैठे हैं तो स्वस्थ हैं, अपने आप को फील गुड फैक्टर पे रख करके बैठे हैं। लेकिन आपने आपको फील गुड फैक्टर में रखने के लिए लगातार अगर मोबाइल चलाना पड़ता है, लगातार टीवी देखनी पड़ती है, लगातार मान लीजिए आपको फोन में बात करने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि आगे चल करके आपके लंग्स में बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने वाली है। छाती में लंग्स होते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस कभी ली है? कितनी लेते हो? बस उतना ही महाराज जी, जितनी घुस जाए अपने आप निकल जाए अपने आप, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? मेहनत नहीं होती, जबकि मेहनत करनी चाहिए। एक गहरी श्वास सुबह सुबह जितनी लोगे तो वो जो छाती में हवा घुसती है ना थोड़ी सी, तभी तो छाती में घुसती नहीं है, अभी तक पेट तक जात है, तुम्हारे खाना में थोड़ी सी धक्का मारा थे और हवा चुपचाप वापस निकल जाते। कौन मेहनत करे महाराज? अंदर बाहर तो अनुलोम विलोम करने के लिए नहीं, तुम लोग को अंदर बाहर जे वाली बड़ी अच्छी लगत है, पत्ते वाली अंदर बाहर तो कर लोगे, लेकिन नाक वाली अंदर बाहर नहीं करोगे। जबकि कहते हैं कि सुबह सुबह जो ठंडी हवा रहती है, वो शीतल हवा में नाइट्रोजन सबसे कम मात्रा में रहती है, ऑक्सीजन का लेवल हाइपर रहता है 83%। उस समय सुबह उठ करके छत में बैठ गए हल्के कपड़े पहन करके और 15 मिनट तक मात्र अनुलोम विलोम अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। ये दो चीजें आपके चेहरे का चमक, ग्लो भी बढ़ा देंगे, साथ ही साथ आपकी उदासी भी दूर कर देंगे। और लंग्स के अंतिम भाग तक जब हवा जाएगी तो आगे चल करके लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी उदासी दूर करने के लिए लगातार स्नैपचैट, लगातार फेसबुक, लगातार आपको दूसरा और क्या होता है, इंस्टाग्राम, हाँ वो लाल पीली नीली हरी, पहले लूडो में खेलते थे हम लोग, हरी हराबे लाल जिताबे नीली पीली टक्कर खाबे, अब वो सब ऐप में आ गए हैं। लाल वाला ऐप अलग है, हरा वाला अलग है, पीला वाला अलग है, नीला वाला अलग है, इसी में घुसे रहते हैं ना, और उसी से अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। तो समझना कि उदासी जीवन में बढ़ती चली जा रही है, आगे चल के लंग्स की दिक्कत होने वाली है। अगर गहराई पे इस बात को उतर गई तो लंग्स की दिक्कत 100% पक्की है, किसी भी दिन टीबी डिटेक्ट हो जाएगी और दूसरे दिन से 9 महीने का एक कोर्स शुरू हो जाएगा, 2 महीने का एक्स्ट्रा। फिर कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी स्वभाव वाले, जिद्दी स्वभाव वाले बिल्कुल क्रूर जैसे रहते हैं। जो जिद्दी स्वभाव रहता है लेकिन अपनी जिद सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते। देखिएगा, जिनके घुटनों में दर्द है वे सब जिद्दी स्वभाव के लोग हैं। अगर आप अपना जिद्दी स्वभाव छोड़ करके थोड़ा वात्सल्य को लेकर के लाने की कोशिश करेंगे और अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, जिद्दी स्वभाव वालों की जिद कैसे दूर हो सकती है? कोई पूछो, महाराज जी कैसे दूर होगे? जिद्दी स्वभाव तो है। आप दुनिया में अपने लिए तो सत्यनिष्ठ बनिए, दूसरे से कुछ भी झूठ बोलिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लिए तो सच बोलिए। कि अगर आपका कोई जिद्दी स्वभाव है, किसी चीज पे अड़ गए सो अड़ गए, अब अड़े हैं तो अब नहीं ठीक करेंगे, करके रहेंगे करके रहेंगे करके रहेंगे, करके रहने की आप आदत डाल के देखिएगा, आपको मजा आएगा। धीरे धीरे जो घुटने के बीच का लुब्रिकेंट है वो आपका जिद्दी स्वभाव पूरा खा चुका होगा। उसके लिए क्या करना? उसके लिए सबसे पहला काम है परिवार का वह सदस्य जिसके प्रति आप बुरा सोचते हैं। कहां का? पड़ोस का नहीं, परिवार का। परिवार का वह सदस्य जिसके बारे में आप लगातार अशुभ का चिंतन करते हैं और बुरा सोचते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके भावना भाव, भगवान उसका भला हो, अच्छे शब्दों में बार बार बोलना पड़ता है, भगवान उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो। बोलना मात्र नहीं है, उसको फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी से क्षमा माड़ी के दिन क्षमा मांगते हैं तो हमने बोल तो दिया,
खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्य में सब बुदेशु बैरम मध्यम न कैणवी, बोल दिया आपने। लेकिन आप जब क्षमा मांगते हैं, सामने वाले को फीलिंग कैसी आती है? सामने वाले को क्या बोल रहे हैं? जी आ गए, एक कार्ड भेज दे हैं, एक फोन कर दे, भैया कछु गलती हो गई हो तो क्षमा कर दइयो। उनमें भी इतनी तेज क्षमा मांगी जा रही है कि क्षमा भी तमाचा जैसो लग रही है। लेकिन उसके बाद भी आदमी क्या बोलता है? अरे हो कम से कम बड़े ताऊ को फोन तो आ गो, तो क्षमा माड़ी को कार्ड आ गो, फोन आ गो, बड़ी बात हो गई। इसको क्षमा माड़ी नहीं कहते। क्षमा माड़ी कहते हैं जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं तो आपको ये तय करना होगा कि मेरे शब्दों, मेरी टोन, मेरी आवाज, मेरे आंसू को देख करके सामने वाले को फीलिंग कैसी हो रही है। अगर वो फीलिंग तक उतर गया, जैसा आप देना चाहते थे वैसा उसने ले लिया, तो फिर क्षमा मांगी पक्की है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शाब्दिक क्षमा मांगी है तो निश्चित मानिएगा ये उपक्रम अभी एक बार आपको और करना पड़ेगा। जब आपका जो जिद्दी स्वभाव है, उस जिद्दी स्वभाव के चलते जब आप लगातार अपने घरों में किसी व्यक्ति से अड़ जाते हैं और जिद पे भिड़ जाते हैं, अब तो हम देख के रहेंगे, करके रहेंगे, कर लो तुम्हें जो करना है। लेकिन ये बात तय मानना कि तुम्हारे ना घुटने बचने वाले हैं, ना तुम्हारे L4 L5 बचने वाली है। ये जिद्दी लोग, बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ इतना नियम ले लीजिए कि घर के अंदर जिस व्यक्ति से हमारी बहुत ठसी में रहती है, बात करने के लिए नहीं बोल रहे, मंदिर में जाकर के उसके बारे में अच्छा सोचने के लिए बोल रहे। इसमें तुम्हारा कोई अपमान नहीं होगा। लेकिन लगातार जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, भगवान उसको अच्छा मिलना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं वो, अच्छा मिलना चाहिए। जब आप लगातार ऐसा बोलेंगे ना, तो आप अनुभूत करेंगे कि डॉक्टर ने कहा था कि ये दोनों घुटने बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होने वाले। सिर्फ 3 महीने का 90 दिन का ऐसा कोर्स करने पर आप घुटने के ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा। ध्यानेन चेदुबे लब्बे क्वाद्रियांताम विवेकिना, आचार्य पूजपाद स्वामी और बहुत बड़े वैदिक शास्त्र के निर्माता भी थे। पूजपाद भगवंत ने वैद्य का इतना बड़ा शास्त्र लिखा है, कल्याण कार्यक्रम। वो 2 है, एक मतलब कल्याण कारक उग्रदित आचार्य महाराज जी का है, और दूसरा जो है सर्वार सिद्धि के ऊपर में जब आप प्रस्तावना देखते हैं, उस प्रस्तावना में पूजपाद भगवंत ने अपने पूरे वैदिक शास्त्र को, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, देखने की जरूरत है। और वे पूजपाद भगवंत कहते हैं कि तुम नैसर्गिक चिकित्सा में उतरने की कोशिश करो। अभी हम नैसर्गिक चिकित्सा में नहीं आते, अभी हम नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा अलग होती है, आयुर्वेद अलग होता है, एलोपैथी अलग होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।